नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली के तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है। जो भी रेलवे में एग्जाम हुआ है 2015 से लेके अभी तक, वो ठीक है, जेई का हो, एएलपी का हो, आरपीएफ, एनटीपीसी, किसी का भी हो, ग्रुप डी का, वो सभी का मिक्स प्रश्न है, क्योंकि सभी का वैकेंसी आ ही चुका है, पता ही आप लोगों को भी बचा हुआ है। तो अलग अलग तैयारी हम लोग से करने से अच्छा है हम लोगों को कि एक साथ सभी का तैयारी किया जाए। वो सभी चीज आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं, ठीक है। सभी का प्रीवियस ईयर मिक्स है। और ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। काम के 4 दिन के बाद 2 श्रमिक छोड़कर चला गया, तो श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद शेष काम को कितने दिनों में पूरा होगा। शेष काम देखिए सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोग कल किए थे, ठीक है, सेम, या आज सुबह में ही ऐसा क्वेश्चन किए थे। बस वहां पे है कि 10 आदमी किसी काम को 8 दिनों में करता है, इसी प्रकार का देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस इस दोनों में अंतर है। अभी आप लोगों को हम वो क्वेश्चन दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया, हाँ ये इसमें 10 आदमी किसी काम को 8 दिनों में करता है, 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ के चला गया। सेम क्वेश्चन है, देखिए कैसे बना है। अगर आप लोग हमारा सभी वीडियो देखते हैं तो सेम यहाँ क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन देखिए फिर से पूछा है सेम, और दोनों अलग अलग एग्जाम का है। वो हमारा एएलपी का है और ये जो हमारा है ये शायद एनटीपीसी है या आरपीएफ का क्वेश्चन है। तो ध्यान रहे, सभी क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में सेम भी प्रश्न आता है, थोड़ा सा डेटा क्या करता है, चेंज कर देता है। तो इस चीज का हमको ध्यान रख के सभी तैयारी एक बार ही करना है, अलग अलग तैयारी हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देखिए, 18 व्यक्ति 12 दिन में करता है, तो आप लोग को उस दिन में बताए थे कि टोटल काम निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 18 को आदमी है किसी काम को 12 दिनों में करता है, तो 12 से कर देंगे गुना, मतलब इतना ही काम होगा। तो कर दीजिए गुना, 18 में 36 को 6 बाकी 3, 18 3 21, मतलब आ जाएगा 216। मतलब 18 जो आदमी है किसी काम को 12 दिनों में करता है, नहीं 18 व्यक्ति, 18 वो आदमी मिलकर 12 दिन में काम को पूरा करता है। तो टोटल काम ये जो हमारा निकलता है वो टोटल वर्क निकलता है। क्या निकलता है, ये जो हमारा निकलता है वो टोटल वर्क निकलता है, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा निकल गया कितना, 216। अब बोला है काम के 4 दिन के बाद, ठीक है, काम के 4 दिन बाद 2 कर्मिक काम को छोड़ दिया, लेकिन 4 दिन के बाद 2 को छोड़ा है ना, तो इस 4 दिन तक तो वो दोनों आदमी किया होगा, 4 दिन के बाद 2 को छोड़ा, तो रिमेनिंग काम हमारा बचेगा कितना, शेष काम, रिमेनिंग काम। देखिएगा रिमेनिंग कितना बचेगा, टोटल काम है कितना, 216। इसमें से 4 आदमी कब गया है, 2 आदमी कब गया है 4 दिन के बाद, मतलब ये जो 18 आदमी है ये हमारा 4 दिन तक तो काम किया होगा, 4 दिन तक तो 18 आदमी किया होगा। लेकिन अब क्या हुआ कि देखा गया कि 4 दिन तो किया, मानिए 4 दिन तक 18 आदमी फिर काम छोड़ के चला गया। तो अब मानिए इसको निकाल सकते हैं, घटा के भी क्या हो जाएगा, 216 माइनस 18 चौके 72। जब 72 घटा देंगे मानिए 216 में, तो शेष काम निकल जाएगा, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, 4 इधर हो गया 14, 144। कितना काम हो जाएगा, मतलब शेष जो काम बचा हुआ है वो हमारा 144 यूनिट काम बचा हुआ है। कितना, 144 यूनिट। अब इस काम को कौन करेगा, 2 आदमी तो छोड़ के चला गया। अब मानिए 18 को आदमी था, उसमें से 2 आदमी काम छोड़कर चला गया, तो बचा कितना। अब जो आदमी बचा हुआ है, आदमी जो अब बचा हुआ है, सब लिखना एग्जाम में नहीं है, डायरेक्ट टिक करेंगे। आदमी जो अब बचा हुआ है वो अब 16 को आदमी है। अब हमें दिन निकालना है कि कितना दिन में शेष काम होगा, तो शेष काम हमारा है कितना, 144, 144 बटा आदमी कितना है, 16 आदमी, तो क्या दिन में होगा, यहाँ से काट के निकालेंगे, 16 नमा 144 मतलब 9, मतलब 9 दिन में जो है शेष काम हो जाएगा, जो कि शेष काम हमारा 144 है। कितना दिन में, 9 दिन में। इसका ऑप्शन सी हमारा 9 दिन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9 दिन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना है, ठीक है। देखिएगा ये भी क्वेश्चन हम अच्छे तरीका से देखेंगे। अब देखिए मासिक, किसी का भी आय जो होता है, मासिक आय किसी का भी, कोई भी इंसान हो, चाहे उसका 10,000 हो, 1 लाख हो, उस किसी का भी आय जो होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100%। अपने आप में किसी का भी जो आय होता है वो 100% होता है। तो बोला है मासिक आय का 15% किराया पर, तो किराया पर कितना खर्च किया है, तो किराया पर जो खर्च किया है, मानी टोटल 100 है,
100 का 15% 15 ही होगा, लेकिन संतुष्टि के लिए मन करे आप लोगों का तो निकाल सकते हैं। 100 का 15% प्रतिशत मतलब नीचे में 100 नीचे में, वही हम लोग क्या किए 100 लिख दिए। ठीक है, यहाँ से कटेगा 100 से 100 गया, मतलब 100 का 15% कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। मतलब किराया पर वो 15% क्या किया खर्च कर दिया। तो अब कितना शेष बचा है, शेष अब मानिए टोटल किराया पर टोटल 100 था, 15% खर्च कर दिया, तो बचा हुआ कितना 15 खर्च कर दिए, तो बचा हुआ कितना है, तो बचा हुआ 85 है। लेकिन अब 85 पे खेल नहीं है, आगे क्या बोला है, शेष जितना भी बचा, शेष जो है जितना भी बचा, शेष का 60% घर के काम पे खर्च करता है, तो शेष तो हमारा 85 बचा है। तो ठीक है, तो शेष जो बचा है, 1 मिनट इसको हम इधर अब मान जा, ठीक है, शेष का कितना 15% 60%, तो शेष तो हमारा कितना 85 है, तो 85 का जो 60% है वो क्या करता है कि घर के काम में खर्च करता है, गृह कार्यों में। कैसे गृह कार्यों में, तो लिख देते हैं यहाँ पे गृह कार्यों में कितना खर्च करता है, निकाल लेते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 2 से काटेंगे 3, ही 2 से काटेंगे 5, इसको काटेंगे तो 15 17 85 कितना आ गया ये 17 या 51, मतलब 51 यूनिट जो है गृह कार्यों में 51% खर्च कर देता है रुपया का। टोटल रुपया का 15% यहाँ खर्च किया, 51% यहाँ खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचेगा इसके पास रुपया, इसके पास रुपया कितना था शेष रिमेनिंग, यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में शेष, इसके पास जो रुपया प्रतिशत में बचेगा कितना बचेगा। ये सब बिल्कुल हम लोग को नहीं लिखना है, ठीक है, एग्जाम में तो इतना लिखना थोड़ी ना है, हमको डायरेक्ट बना देना है कि 100% है, वो भी आप तरीका बताएंगे क्या डायरेक्ट लिख देना है। अब देखिए टोटल 100 यूनिट था, ये तो अभी घटा, ये सब चीज आप लोग को दिखा रहे हैं क्योंकि मेरा फेस नहीं दिख रहा है, बोलने से अच्छा है कि यहाँ लिख के दिखाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा कि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। इतना तो खर्चा कर दिया है, टोटल 100% कमाया, 15% किराना पे खर्च किया या किराया पे खर्च किया, 51% घर के काम में खर्च किया, तो बचा उसके पास कितना, यहाँ से वही निकालेंगे तो घट के निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 में से 15 51 घटा देंगे, 15 51 कितना हो जाएगा 5 और 66 घटा देंगे तो 66 और 4 70 34 कितना हो जाएगा 34%, कितना आ जाएगा 34%, मतलब शेष जो उसके पास बचेगा वो हमारा कितना बचेगा 34% शेष बच जाएगा। अब देखिए 34% तो हमारा शेष बचेगा कितना परसेंटेज में, इन क्वेश्चन वाला रुपया में जो शेष बचता है वो हमारा बचता है, देखिए 2210 रुपया, कितना 2210, हम लोग का तो बचा 3400, लेकिन ओरिजिनल में जो बचा परसेंटेज में ना 2400 बचा है, ओरिजिनल में जो बचा है वो हमें 2210 बचा है, कितना बचा है 2210 बचा है। ठीक है, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 1% का मान, 1% का मान निकालेंगे तो यहाँ से काट के निकालेंगे। ठीक है, तो 0 है मतलब लास्ट में 5 आएगा, तो और 34 30 25 150 6 24 इस प्रकार से निकालेंगे कितना हो जाएगा। अगर मानिए हम 34 में कितना बार में कट जाएगा, पूरा पूरी तो कटेगा ही कटेगा, तो 34 में 17 दूसरे 17 से काट लेते हैं, 17 से इसको काटेंगे 17 दूना 34, 17 दूना 34, इसको काटेंगे 17 से, 17 के 17 17 तिया 51 0, फिर 2 से काट देंगे तो यह जाएगा 65। देखिए इस प्रकार से भी काट सकते हैं। तो 1% का जो मान पता चल गया वो हमारा कितना चल गया, 1% का जो मान है वो 65 है, कितना है 65 है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि उसकी मासिक आय ज्ञात करे। मासिक आय किसी का भी कितना होता है 100% होता है, किसी का भी मासिक आय का हम बात करें तो वो हमारा 100% होता है। 1% का मान 65 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा 6500। ठीक है, इतना तो समझ में आता ही होगा आप लोगों को, हमें यही निकालना था उसका मासिक आय क्या होगा, तो 6500 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में है, 6500 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए ये भी क्वेश्चन मजेदार है। साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर दिया है, दिया जो हमें है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर लिखा हुआ है √2 साइन एक्स, कितना √2 साइन एक्स। ठीक है, तो हमें ज्ञात जो करना है वो 10x का मान ज्ञात करना है, 10x का मान ज्ञात करना है। बहुत सारा तरीका है, ट्रिक भी आप लोग को हम यहाँ पे बता चुके हैं इस क्वेश्चन का, पीछे क्लास में जाके जरूर आप लोग देखिएगा। अब मानिए क्या कर सकते हैं हम, पहला चीज साइन को इधर ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पूरे इसको इधर लाएंगे साइन के साथ, फिर कॉस बचेगा, साइन बटा कॉस 10 आ जाएगा, 10 का ही तो मान ज्ञात करना है, वो भी कर सकते हैं, तो वही करते हैं। चलिए
तो हमें मानिए cos x, ठीक है, यहां से जो हम करेंगे क्या हो जाएगा, अब मानिए sin x इधर है तो sin x नहीं लिखते cos x, तो cos x बराबर जो मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, cos x बराबर, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। हाँ, cos x बराबर कितना हो जाएगा, इधर क्या है √2 sin x, तो पहले से था वो तो रहेगा ही रहेगा, और ये उठ के आएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस sin x, ठीक है, माइनस sin x। अब मानिए cos x बराबर जो हो जाएगा तो sin x कॉमन ले लेंगे, sin x कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो बच जाएगा अंदर में बचेगा √2 - 1, कितना बचेगा √2 - 1। आप बोलिए 10 का तो मान निकाल देंगे, साइन इधर है cos को उधर ले जाएंगे, साइन साइन बटा cos हो जाएगा 10, और इसको इधर ले आएंगे तो 1/√2 - 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, -1 है तो +1 टिक कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे वो बताएंगे आप लोग को। लेकिन आप लोग के लिए हम ये स्टेप नहीं अपनाते हैं कि माइनस निकाल देंगे, माइनस आ गया प्लस टिक कर देंगे, सभी चीज समझाना है ना, एक एक चीज समझाना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो मान निकलता है सिंपल सा वो निकाल दीजिए, साइन थीटा बटा cos थीटा, टेन थीटा, ये भी cos थीटा भी निकाल सकते हैं, लेकिन मानिए हम 10 ही अगर डायरेक्ट निकालना है तो साइन इधर है ही पहले, तो साइन रहेगा बटा इधर क्या है cos, मान इसको लिख सकते हैं सिंपल सा cos गुना 1, इधर हम बटा के लिए ला रहे हैं तो जब बटा में लाएंगे तो क्या हो जाएगा बटा cos x, बटा क्या हो जाएगा cos x, ठीक है, बराबर किस पर 1 बचा हुआ है, 1 बटा ये इधर गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो इसको लिख सकते हैं √2 - 1, क्या लिख सकते हैं √2 - 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इतना का तो मन पता है, 1/√2 - 1 जो हमारा आ चुका है वो किसका मान आ चुका है 10x का, हमें ज्ञात भी क्या करना है 10x की ज्ञात करना है, तो क्या आंसर हो गया, आप किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं। तो देखिए इतना जब आ जाए तो डायरेक्ट इसके बराबर हम लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कितना होता है 2, इसका स्क्वायर कितना होता है 1, दोनों के बीच का अंतर 1 है, कितना है, अगर दोनों के बीच का अंतर 1 है तो डायरेक्ट आप लोग इस चीज का आंसर लिख सकते हैं, क्या √2 - 1 था, इतना बराबर हो जाएगा √2 + 1, अगर 1/√2 - 1 है इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा √2 + 1, ठीक है, तो √2 + 1 इसका हम लोग आंसर टिक कर देंगे, कितना √2 + 1, बात समझ में आ गया होगा। लेकिन ये कैसे हुआ, ये हम लोग परिमेयकरण किए, क्या किए हैं परिमेयकरण किए, अगर किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो वो यहाँ पे समझ सकता है, क्या किए परिमेयकरण था, कितना यहाँ पे देखिए इसी का ना क्या था 1/√2 - 1, परिमेयकरण क्या करते हैं गुना भाग कर देते हैं, जो भी नीचे में उसके चाहे चिन्ह को उलट के तो √2 + 1 से गुना भी कर देंगे, √2 + 1 से भाग भी कर देंगे, ऊपर में तो हमारा हो जाएगा √2 + 1, और नीचे में जो हो जाएगा a + b × a - b, क्या होगा a² - b², a² मतलब √2 का स्क्वायर 2 - b² 1, तो आ गया कितना √2 + 1, देखिए यही चीज आया ना, यही चीज तो आया, तो हम बता रहे थे कि इसी माइनस बटा में है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, वो सभी चीज आप लोग के सामने है और आंसर भी टिक कर चुके हैं। अगर हम हमसे आप लोग पहले से पढ़ रहे होंगे इसका आंसर आप लोग शुरू में ही टिक कर सकते थे, बिना ये सब निकाले, बिना यहाँ पे आए यहीं पर से हम लोग आंसर टिक कर देते। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, तो कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो बिल्कुल पूछा करिए, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, ठीक है, तो A/B दिया है 3:4, B/C दिया है 6:5, तो A/A + C निकालना है, जिस भी तरीके से मन करे उस तरीके से आप लोग आंसर निकालिए और टिक कीजिए। तो देखिए A/B जो हमें दिया हुआ है वो दिया है 3:4, ठीक है, B/C जो दिया हुआ है, B और C का जो अनुपात दिया है वो 6:5 दिया है, तो इस अनुपात को बैलेंस करना है तो 6:5, पहले जो दिया था वो लिख दिए, B और C का मान देखिए 6-5 दिया था ना, यहाँ पे लिख दिए, A और B का कितना है 3 और 4 है, तो A और B का देखिए 3 और 4 है, वो सभी चीज आप लोगों के नजर के सामने है। अभी चलिए इसी को तो हमको पहले बैलेंस करना है, मतलब सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग निकालिए A + B नहीं, A/B/C ये निकाल लेते हैं, इसका निकालने के लिए यही पैटर्न अपनाना पड़ेगा, इसका बहुत सारा तरीका है, जैसे मन करे आप लोगों का वैसे निकाल सकते हैं। अगर मानिए बिना गुना भाग किए निकालना है तो बिना मतलब उस तरीके से बिना दिमाग लगाए निकालना है ज्यादा, तो करिए क्या, सी में वही भरना है जो इसके पड़ोसी में है, इसके पड़ोसी में 4 है तो जो 4 भरिए, यहाँ पे क्या भरना है जो इसके पड़ोसी में, इसके पड़ोसी में क्या है, अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा 4, यहाँ पे क्या भरा, इसके पड़ोसी में 6 है ना तो 6, इस प्रकार से 6 × 3 = 18, अनुपात 6 × 4 = 24, अनुपात 5 × 6 = 20, ये कटेगा तो इसको काटेंगे तो जगह 9:12:10, ठीक है।
अब नहीं कटेगा तो एक्चुअल जो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया वो 9 12 10 आ गया। हमें निकालना क्या है, ए अनुपात बी प्लस सी, ये निकालना है। ठीक है, ए अनुपात बी प्लस सी, ए का तो मान 9 है तो 9 अनुपात में लिख देते हैं, 9 अनुपात में अनुपात बी और सी का मान कितना है, दोनों को जोड़ देना है तो 12 और 10 कितना होगा 22, तो 22। ठीक है, ए अनुपात सी निकालना है, सॉरी बी अनुपात सी नहीं, हमें जाना है ए अनुपात सी में। किसमें जाना है, ए प्लस सी में। ए का मान कितना 9, सी का मान 10, दोनों को जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, मतलब 9 अनुपात 19 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। लेकिन आप लोग बोलिएगा कि सर ये जो अनुपात निकालने का तरीका बना ये क्या तरीका है, तो हम क्या बोले कि जो पड़ोसी में है उस पर भर देना, खाली ऐसा नहीं था। ये जो एक तरीका है ये भी तरीका बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन को सॉल्व अनुपात निकालने का। दूसरा भी तरीका आप लोग को अगर सीखना है तो वो भी तो हम सिखाएंगे ही, क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं और हम लोग हमारे बच्चे को सब चीज अच्छे से आना चाहिए। एक तरीका ये तरीका अगर छोड़ देते हैं तब किस प्रकार से बनेगा वो समझिएगा। ठीक है, ये तरीका अगर हम क्या हो गया, ये तरीका हम छोड़ देते हैं, तब ये तरीका को हम छोड़ देते हैं। जो तरीका ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का बताएं तो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे अनुपात को। बी का मान यहाँ 4 है, बी का मान यहाँ पे 6 है, गलत बात है। सेम करेंगे 3 से गुना करेंगे तो 12 पूरेगा। कहा सेम क्यों करेंगे, सेम भी करेंगे तो 12 ही क्यों पुराएंगे, तो इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो 12 आएगा। तो 12 करेंगे तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे 12 हो गया, इसमें भी 2 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा। लेकिन इसके कारण अब देखिए इस दोनों का रेशियो खत चेंज हो गया, चेंज भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 3 से किए तो जो 3 से करेंगे और यहाँ 2 से किए तो जो 2 से करेंगे, तो डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा 9 अनुपात 4, 6 दूना 12। देखिए 4 तिया 12, 6, अब बी का मान 12 12 सेम ही है तो कोई को ले लेंगे, और 5 दूना 10। देखिए अनुपात यही निकला ना, जो यहाँ पे निकला, देखिए अनुपात सेम है ना। आप लोग का जिस तरीके से मन करे अनुपात निकालने का उस तरीके से निकालिए, और फिर हमें जो क्वेश्चन बोला है वो निकाल के आंसर ठीक कर देना है। तो आप लोग को हम अनुपात निकालने का दो तरीका बताएं, और आप लोग को जो सही लगे आप उसका अप्लाई कीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कम समय में कौन सा ज्यादा सही तरीके से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन श्रेणी दिया हुआ है, 7 का पहरा लिखा हुआ है ना, 7 का पहरा। इसी में पूछा है कि 7 है, 14 है, 21 है, ज्यादा तो हम लोग लिखेंगे नहीं, यही है। हमें पूछा क्या है, कितने पदों का योग जो है 992 हो जाएगा। कितना पद को जोड़ना है, योग बोल रहा है, कितने पदों का क्या है, योग है। मतलब 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28, कितना तक जोड़ेंगे टोटल, कि जोड़ते इस लास्ट में जो इसका हो जाएगा योगफल वो हमारा कितना हो जाएगा, कितने पदों का योग, टोटल जो कितना पद को जोड़ेंगे लास्ट में क्या होगा, जी सभी को जोड़ेंगे तो बोल रहा है 952 हो जाए। क्या हो जाए 952, सभी को जोड़ने के बाद लास्ट में तो पता नहीं अंतिमा पद होगा। तो इसमें क्या गो पद है बोला है, ये कितने पद को, 16 गो पद है। मतलब जैसे ये दोनों को जोड़ेंगे तो 21 होगा, क्या गो पद को जोड़े तो 21 हो गया, 2 गो पद को। उसी प्रकार से क्या गो पद को जोड़ेंगे तो 900 कितना हो जाए, 952 हो जाए। यही हमें ज्ञात करना है, क्या यही हमें ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट SN बराबर फॉर्मूला आप लोग को पता है, क्लास 10th में पढ़े हैं आप लोग। क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इस पे बैठा सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं इस पे। SN क्या होता है, योगफल। योगफल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या है 952। अब देखिए क्या द्विघात समीकरण आएगा, द्विघात n गुना n द्विघात आ जाएगा। तो देखते हैं द्विघात बिना बनाए आप लोग को कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a, a का मान तो कितना है, ये हमारा a का मान होता है। तो a का मान अगर लिखना चाहे तो a का तो मान हमें 7 दिया हुआ है, ठीक है। a का मान, d का मान कितना दिया हुआ है, तो दोनों को घटाएंगे तो d का मान निकलता है, बाद वाला में पहले वाला घटाते हैं, बाद वाला 14 में 7 गया 7, d का भी मान हमारा आ गया 7। ये हमें a और d का मान यहाँ पे निकल के है तैयार, ठीक है। चलिए रख लेते हैं उस मान को। तो अगर 2 में a से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे, d को करेंगे n से, तो d का तो मान हम कितना आ गया है 7, तो 7 गुना n 7n माइनस 7, यही तो आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 952, ठीक है। 2 इधर भाग में है तो 2 इधर आके किंची में हो जाएगा, 2 जो हमारा है गुना में हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 14 में से 7 गया तो 7, और 7 गुना n क्या हो जाएगा 7n, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 7n गुना n क्या हो जाएगा 7n स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे प्लस का 14 है और यहाँ पे क्या है 7 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 7 होगा, कितना हो जाएगा 7, तो 7। और उधर हमारा क्या है n है, तो यहाँ पे n है तो n तो लिखेंगे।
अच्छा n कॉमन आ रहा है क्या? अब देखिए दोनों में से n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, n जो कॉमन लेंगे n स्क्वायर प्लस 7 तो बचेगा। ठीक है, n जब कॉमन लेंगे, देखिए कॉमन उमन लेंगे टाइम बर्बाद होगा। यहाँ पे डायरेक्ट जब भी देखे तो यहाँ काट सकते हैं, 7 दोनों कॉमन लेंगे तो दोनों 7 बाहर निकलेगा नहीं, ये कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 7 इंटू एन स्क्वायर प्लस एन, यही बचेगा। तो इसे ही डायरेक्ट हम दोनों को काटे हैं कि कॉमन लिए थे, ये समझना है आप लोगों को। ठीक है, क्या समझना है कि कॉमन लिए हैं इस चीज को, इसीलिए हम दोनों का दोनों साथ काटे। यहाँ से भी 7 इधर का इधर मानिए, हम लेके ही आप लोग को समझाते हैं क्योंकि अभी फोटो नहीं दिख रहा है तो दिक्कत होता होगा। 7 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन, और इधर क्या है, इधर हमारा है 952 गुना 2। जब इसको काटेंगे तो 7 से ही कट जाएगा, कितना 7 का 7 बचेगा, कितना 2 और 5 25, 7 21 और 7 6 के 42, 136 दूना 2 272। मतलब ये जो हमारा मान आ चुका है, क्या आ चुका है ये देखिएगा। इस चीज को हम थोड़ा सा यहाँ से हटाना चाहेंगे। ठीक है, हाँ, तो मान जो हमारा आ चुका है वो कितना आ चुका है, 272 बराबर क्या आ चुका है, यहाँ से भी n भी अगर कॉमन लेके डायरेक्टली सॉल्व आसान तरीका करे, मतलब ये आ चुका है n इंटू एन प्लस 1, यही है ना। देखिए गुना करेंगे तो एन स्क्वायर, फिर n को 1 से करेंगे तो n, यही चीज है। ये ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे द्विघात समीकरण, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो बहुत बहुत लंबा टाइम जाएगा। तो क्या किया जाए, तो आखिर n का मान ऐसा क्या रखेंगे कि ये पूर जाए, क्योंकि हमें n ही पूछा है, मतलब ये सभी में से कोई एक मेरा क्या होगा, आंसर होगा, यही चारों में से कोई एक मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं, अगर मानिए पहला मान लेते हैं कि n का मान 16 है, अगर मानिए हम पहला मान लेते हैं n का मान क्या है, 16 है, और दूसरा क्या हो जाएगा, 16 1 17। क्या इस दोनों का गुना करते हैं 272 के बराबर आता है, अगर आ जाएगा तो यही मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं गुना करके क्या इतना आ रहा है या क्या होगा। ठीक है, इतना हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। जब इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 7 6 16, या फिर कैसे गुना कर देते हैं, इस प्रकार से अगर करते हैं तो 16 7 112 के 2 बाकी 112 के 2 बाकी 11, 16 11 कितना 27, तो बिल्कुल 72 आ गया, कितना 16 मानने से। तो पहला ही ऑप्शन मानने से आंसर हो गया, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन मानेगा तो आप लोग नहीं होगा। ठीक है, दूसरा मान के देख लीजिए, अगर मानिए आप लोग का मन किया कि नहीं हम 17 मानते हैं, तो ये 17 तो ये कितना हो जाएगा 18, इकाई अंक से ही पता चल रहा है, 56, यहाँ पे है 2 ही 6 आ रहा है, यहाँ पे 2 है, ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा, इकाई अंक से ही पता चल रहा है। उसी प्रकार से ऑप्शन रख के हम लोग सॉल्व किए तो n का जो मान आ गया 16, इसलिए बोले कि द्विघात समीकरण को सॉल्व नहीं करना, इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, एक एक चीज जो लिखे हैं वो सभी आप लोगों के सामने है। कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे जरूर पूछें, हमसे जरूर मेरे साथ जुड़े। ठीक है, अगर आप लोग का कोई भाई बहन जो क्लास 10th में 11th 12th में पढ़ता है, तो उसके लिए अपना जो चैनल है मैथ्स मेकर क्लासेस, जैसे इसका नाम है मैथ्स मेकर मिलन, उसका नाम है मैथ्स मेकर क्लासेस, उसके साथ अपने भाई बहन को जरूर जोड़े। ठीक है, उसका लिंक होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ठीक है, अगर नहीं तो आप लोग कमेंट करके पूछेगा तो वहां पे हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा इस चीज को, इतना संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित x चुने ताकि 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 6 से विभाजित होने के लिए x का मान क्या होगा, संख्या हमारा है 987, अभी 7 में भाग का जाता है, 987x54, ये हमारा क्या है संख्या है, ये संख्या है। बोल रहा है x का मान क्या रखे, ये 6 से पूरा पूरा भाग हो जाए। x का मान क्या रखे, ये 6 से क्या हो जाए पूरा पूरा भाग हो जाए। x का मान ऐसा इसमें क्या रख दे, x का मान क्या रख दे, 6 से ये पूरा पूरी भाग हो जाए, शेष कुछ भी नहीं बचे। ठीक है, अब देखिए 6 से भाग होने के लिए जो भी संख्या 6 से भाग हो रहा है, हम बोल सकते हैं कि उस संख्या 2 और 3 से भी भाग होगा, तभी तो 3 दूना 6 से भी भाग हो रहा है। 2 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को पता है, अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे, अगर इकाई अंक पे सम संख्या है तो हम बोलेंगे कि उस संख्या में 2 से भाग लगेगा। अब मानिए 2 से हमें चेक करना है, तो लास्ट में अगर सम संख्या है तो हम बोलेंगे 2 से भाग लगेगा। तो लास्ट में क्या है 4 है, तो हम बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल 2 से भाग लग जाएगा। तो 2 से नहीं चेक करना है, 2 से तो लग ही रहा है, बच्चा 3 से चेक करना है कि 3 से में भाग लगने के लिए x में हम क्या देंगे, x के जगह पे। अब 3 के विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, जैसे हम बोलेंगे कि 9 7 6, इसमें ये पूरा संख्या इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं। तो आप लोग क्या कीजिए, जैसे हम सबसे आसान प्ले 27 में पूछते हैं, 27 में 3 से लगता है, तो आप लोग बोलिएगा हाँ, लेकिन हम बोलेंगे चेक करके बताओ। क्या करना है, 7 2 9, 9 आ गया,
क्या 9 में लगता है? हाँ लगता है, मतलब 27 में भी भाग लगेगा। ठीक है, कितना से? 3 से। उसी प्रकार से मानिए 8 7 6 आ गया, तो इसको भी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 7 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21। क्या 21 में 3 से लगता है? हाँ लगता है, मतलब इसमें भी लगेगा। क्या इतना जोड़ेंगे? तो आप लोग को इतना अब नहीं जोड़ना है। क्या करेंगे? 3 से खत्म, 6 ठीक है, 8 7 15 भी 3 से खत्म, मतलब पूरा खत्म हो गया, मतलब इसमें 3 से भाग लग रहा होगा। अब चलिए इसी प्रकार से हम लोग चेक कर लेते हैं 3 से भाग लगेगा कि नहीं। 9 खत्म, ताकि 9 में 3 से भाग लगता है तो 9 खत्म। 8 4 12 भी खत्म, 7 5 12 भी खत्म। मतलब x का मान 3 से भाग लगने के लिए क्या होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए। 3 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 9, कुछ बस। 12 तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि x जो हमारा एक अंकों का संख्या है। ठीक है, इसीलिए हम ये सभी में से x का मान कुछ भी रख सकते हैं। कितना? 3 या x का मान 6 या x का मान कुछ 9, ये सभी में से कुछ भी रखेंगे तो हमारा 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, और हमें 2 से तो चेक कर चुके हैं, मतलब ये सभी कुछ भी रख देंगे x के जगह पे तो 6 से भी भाग हो जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या छोटी संख्या क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो रखिए क्या? हम लोग ऑप्शन पे चलेंगे। ऑप्शन दिया हुआ क्या है? 6 9 ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन बोलता कि सबसे छोटी संख्या, डायरेक्ट 3 टिक करते, अगर 6 भी ऑप्शन होता फिर भी, लेकिन अभी बोला नहीं है, डायरेक्ट हमें टिक करना है 6, क्योंकि ऑप्शन में 6 ही है, 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, और विभाज्यता का नियम भी आप लोग को समझ में आ गया होगा 3 का। 11 का भी विभाज्यता का नियम पे आधारित आप लोग को हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े। ठीक है, थैंक यू।